एक जोरदार ताली के साथ, एक बार जोरदार ताली के साथ। और आइएगा सर, एक बार सर को सम्मान करें, क्योंकि अभी भाई ने बताया कि देखिएगा एक जॉब मिलने के बाद अगला रास्ता अगला रास्ता अगला रास्ता चूज करते ही रहते हैं। ये अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ तक पहुंचे। और सर बच्चों को कुछ गाइडेंस, आपके शब्द, ताकि ये जीवन काल में उन शब्दों को ले पाए और आगे बढ़ पाए। पहली बार इतने उत्साह, इतने एनर्जी से भरे बच्चों को संबोधित कर रहा हूं। सबसे पहले कलहण के काव्य में, शंकर के मठ में, परशुराम के अस्त्र में, राम के शस्त्र में, कृष्ण की गीता में, सावित्री सीता में, पतंजलि की चिता में, अर्जुन की वीरता में, युधिष्ठिर की धीरता में, प्रताप के स्वाभिमान में और शहीद भगत सिंह के इनकलाब जिंदाबाद में दिखाई देता है। जिस भारत माता का नाम, उस भारत भूमि को नमन करते हुए एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं बहुत बार बच्चों की काउंसलिंग करता हूं, मतलब मनोविज्ञान से जुड़ी हुई चीजों को लेकर, और मैं बहुत डिप्रेस्ड बच्चों से मिलता हूं, विशेष रूप से लड़कियां जिनको परिवार ठुकरा देता है, जिनकी जिंदगी में इतने अभाव आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मैं हमेशा इस चीज में विश्वास रखता हूं, लाइफ में कभी कुछ भी खत्म नहीं होता है। केवल हमें एक शुरुआत करनी पड़ती है, एक अनुशासन की जिंदगी जीनी पड़ती है। जिस चीज को तुम गहराई से चाहोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम वो चीज नहीं बन पाओ। मैं इतिहास के 2 एग्जाम्पल से आपको एक बात बताऊंगा। मौर्य काल में नंद साम्राज्य था, धनानंद, जो बड़ा शक्तिशाली था, और उसने एक गुरु का अपमान किया जिसका नाम था चाणक्य। उस चाणक्य ने गहराई से एक विचार को पनपाया कि कुछ भी हो जाए, मैं इस साम्राज्य को उखाड़ फेंकूंगा और एक अखंड भारत का निर्माण करूंगा। और उस चाणक्य ने उस गहराई से चाहे गए विचार को न केवल पूरा किया, पूरे अखंड भारत का ऐसा निर्माण किया कि विदेशी ताकतें हिल गई। नंबर 2, भीमराव अंबेडकर, जिनको पूरे सिस्टम ने साथ नहीं दिया, पूरा सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा था। उस व्यक्ति ने एक संकल्प लिया और पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ा, और उसने एक नया सिस्टम बनाया जिसे आज हम भारत का संविधान कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, जिंदगी तुम्हारी जिस मोड़ पर है, इस मोड़ पर डिस्ट्रक्शन बहुत आएंगे। मुझे याद है, मेरी पढ़ाई यहाँ जयपुर की हुई है, और आप ये जो पुलिया, त्रिवेणी पुलिया से उतरते गवर्नमेंट स्कूल आप देखना है, इस साइड में गवर्नमेंट स्कूल है। मेरा एक दोस्त था जो असिस्टेंट कमांडेंट बना। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उनसे कहा कि यार मुझे रहने का मौका दो। तो उसने कहा तो यार धीर, मेरे पास रुक जाना, लेकिन एक छोटा सा कमरा है, दिन में यहां रुकने की जगह नहीं रहेगी, केवल रात को सोने के लिए आ जाना। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूं दिन में, लेकिन लाइब्रेरी के पैसे नहीं थे। कहां से आते? खाना पीना, किताबें, बहुत मुश्किल काम था उस समय। इस गवर्नमेंट स्कूल में मुझे याद है कि मई और जून का महीना था, उस समय छुट्टियां बड़ी होती थी। मैं इस स्कूल की दीवार फांद के अंदर बैठता था, छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे, मैं मेरी किताब लेके आता था, और सुबह से लेके शाम तक इस स्कूल में। उस समय एरिया पूरा वीरान था, याद रखना। आज तो ये बहुत बड़ा डेवलप हो गया, लेकिन मुझे याद है उस समय मैं चाहता तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी मूवियां देखूं। मेरी भी इच्छा थी मैं किसी कैफे में जाके 250 रुपए वाली कॉफी पीऊं। मेरा भी मन करता था किसी के बगल में हाथ डाल के जयपुर के WTV में घूमूं। लेकिन याद रखना, संघर्ष अकेला होता है, असफलता अनाथ होती है, और वो छुप छुप के रोती है, क्योंकि उस समय कोई साथ नहीं देता है। लेकिन जब तुम सफल होते हो, जैसे ये साफे पहने हुए सब बच्चे, ये इन सबको कितना सम्मान मिल रहा है, सोच लो एक बार, फील करना इस चीज को। कितनी बड़ी बात है कि ये अलग दिख रहे हैं आप लोगों में से, और आप एक सामान्य भीड़ की तरह हो, और सामान्य भीड़ की तरह रह जाओगे। ये भी इस संकल्प को नहीं दोहराया कि एक दिन इसी मंच पर, ऐसे ही प्रोग्राम में मैं भी आऊंगा, मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि ये दुनिया केवल सफल लोगों की छोटी सी बात भी सुन लेगी। लेकिन तुम असफल हो, तुम कहोगे कि मैं भूखा सोया था, मैं भूखा रोया था, मैंने बहुत पढ़ाई की थी सर। कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन चाहे तुमने कितनी मस्ती करी हो, लेकिन तुम जब गवर्नमेंट जॉब के पद पे पहुंचते हो, तो याद रखना, तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग तुम्हारी हर बात पे यकीन करते हैं, तुम्हारे संघर्ष के ऊपर तालियां बजाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही कहूंगा
तालियां अंदर से जिस दिन बजना प्रारंभ हो जाएंगी, उस दिन याद रखिएगा कि तुम्हारी सफलता की शुरुआत होनी प्रारंभ हो गई। चंद शब्दों के साथ अपनी बात रख रहा हूं। वो आग ही क्या जिसमें पानी नहीं, वो तूफान से खाली वो रवानी ही क्या, यदि एक वतन के काम आपकी जवानी नहीं आती है और तुम सफलता की कहानी नहीं लिखते हो, तो याद रखना हमारे इस जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। एक बिखरी हुई नदी याद रखना कीचड़ बन जाती है, और वही एकीकृत और गहन और गहराई से बहती हुई नदी सागर में मिलकर एकाकार हो जाती है। आपका जीवन वही है। रखना इतिहास रचोगे, और ऐसा इतिहास रचोगे कि आप यहां मंच पे खड़े होंगे, बाकी सब तालियां बजाएंगे। अंतिम 2 शब्दों के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि सुनना बहुत कम पसंद होता है बच्चों को। समझ रहे हैं मेरी बात? सही कह रहा हूं, गलत कर रहा हूं? वेरी गुड। आओ मिलकर बैठें, भूलें आपसी मतभेदों को, ये सारा देश हमारा है। आमंत्रण दे गुलजारों को, एक दूसरे के हिंदुस्तानी होने पे गर्व करो। हम शामिल करें अनजानों को, साथ साथ बैठकर अरदास करें मां भारती के चरणों को। बस इसी प्यार की भाषा से हम हर खाई को भर देंगे। इस आग उगलते मौसम का माहौल बदल के रख देंगे।